चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा, देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित रोजगार मेले युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं बल्कि एक पारदर्शी प्रणाली भी बनाए हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से किया वादा, कहा फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी तथा तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कमलनाथ के गढ़ में गरजे अमित शाह, कहा कांग्रेस को कभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता, इनकी जड़ें इटली से है। केंद्रीय कैबिनेट को भेजे मंत्रालय के प्रस्ताव में इंडिया की जगह भारत लिखा गया। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, महिलाओं के लिए साड़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू होगा श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही, प्रियंका गांधी पर बरसे सीएम शिवराज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर ईडी की छापेमारी को लेकर किया तीखा हमला, बोले चुनाव के दौरान कभी ऐसे ईडी की छापेमारी नहीं हुई। कांग्रेस इन छापेमारी से नहीं डरती, लेकिन एक दिन भाजपा को ईडी की छापेमारी जरूर झेलनी पड़ेगी। गाजा पर इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 7,700 से अधिक हुई। चांद पर चंद्रयान 3 का धमाल, उतरते ही इलाके को कर दिया था धुआं, इसरो ने दिया लेटेस्ट अपडेट। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को छत्तीसगढ़ के अमलीडीह में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। काशी में दिन में हुई गंगा आरती, 32 साल में चौथी बार बदला समय, सूतक के कारण मंदिरों के कपाट बंद। आदिवासियों का जितना नुकसान सोरेन सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं, रांची में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की दहाड़। पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े 10 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 2 घंटे में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, बोले राहुल गांधी। कुछ बड़ी हस्तियां हमारे विधायकों को तोड़ना चाहती हैं, बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में बरपाया कहर, हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने किए तबाह। पूंजीपतियों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटना और आम लोगों की बचत को नष्ट करना मोदी सरकार का एकमात्र एजेंडा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर साधा निशाना। अमित शाह ने पूर्व गोंडवाना के प्रसिद्ध आदिवासी शासकों को श्रद्धांजलि देकर 3 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा किया शुरू। राजस्थान में बढ़ रहा जननायक जनता पार्टी जेजेपी का जनाधार, कांग्रेस बीजेपी के कई नेताओं ने ज्वाइन की पार्टी। 20 करोड़ दो नहीं तो मरना होगा, भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में शुमार मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी। केरल की रैली में शामिल हुआ हमास आतंकी, भाषण भी दिया है, देश भर में मचा बवाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच ट्रस्ट ने साझा की मंदिर के अंदर की तस्वीर, भव्यता देख रह जाएंगे दंग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओसाका में जापान के व्यापार मंत्री निशुमुरा यासुतोशी और ब्रिटेन की व्यापार मंत्री केमी बेडेनोज के साथ अलग-अलग बैठकों में व्यापार और निवेश पर द्विपक्षीय वार्ता की। हमास के खिलाफ इजरायल की बड़ी कामयाबी, हवाई हमलों के मास्टरमाइंड को एयर स्ट्राइक में किया ढेर। क्यों डरते हो, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में ओबीसी जाति जनगणना पर पीएम मोदी से पूछा सवाल। संजय सिंह को रिहा करो, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की सांसद की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कनाडा ने चीनी स्पैम फ्लैश हमले छिपाने के लिए उछाला निज्जर विवाद, भाजपा पर लगाए आरोप। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लखनऊ में आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला, सीएम योगी भी मैच देखने पहुंच सकते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टीम तैनात। राजस्थान में आरएलपी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए, हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को 5 रन से मात देते हुए की जीत हासिल। सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर को दी मंजूरी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहोश होकर गिरे बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। रांची में संकल्प यात्रा 2023 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अगली बार फिर यहां कमल खिलेगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की जनता का पूरा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से पीएम बनेंगे मोदी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मांगा 5 नवंबर का समय, तो एथिक्स कमेटी ने कहा 2 नवंबर को ही पेश हो, तारीख नहीं बढ़ेगी।
भारत ने गाजा पट्टी पर UNGA में वोटिंग से बनाए दूरी तो विपक्ष में मच गई खलबली, लेफ्ट बोले करेंगे विरोध प्रदर्शन। खड़गे प्रियंका मिजोरम में कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाएंगे, कर सकते हैं वन कानून बनाने का वादा। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA ने सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी की, सप्ताह में 5 दिन करना होगा काम। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शिरकत न करे PM मोदी, जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायर किए जाएंगे PAC कर्मचारी, 50 वर्ष से अधिक है आयु तो होगी स्क्रीनिंग। फ्रांस में मिला मौत का वायरस, आंखों से निकालता है खून, ब्रिटेन में मचा हड़कंप। बजरंगबली के भक्त निकले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी केशव महाराज, पाकिस्तान को हराने के बाद पोस्ट हो गई वायरल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा के बयान पर सुरजेवाला का पलटवार, कहा भगवान राम आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। PM मोदी हर भाषण में OBC शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वह जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांकेर में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया बयान। नालंदा में बाइक सवार बदमाशों ने JDU MLA की गाड़ी को रोककर तान दी पिस्टल, पुलिस विभाग में हड़कंप, आरोपियों की तलाश जारी। एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन में भी भारत ने रचा इतिहास, जीते रिकॉर्ड 111 मेडल। अडानी समूह के बंदरगाह बिजनेस से सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने बोला हमला। PM मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, POK लोग कहते हैं हमें भारत का हिस्सा बनाइए। कार्यक्रम के मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। देश में OBC की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी, मध्य प्रदेश में बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। गुजरात में दुखद घटना, एक ही परिवार के 7 लोगों की एक साथ की खुदकुशी, कारण का पता लगाने में जुटी पुलिस। संकट में खड़ी होने वाली सरकार है बीजेपी, कानपुर में विपक्ष पर बरसे CM योगी। VD शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जिस कांग्रेस के मन में बाबरी मस्जिद शहीदी की पीड़ा है उनका चुनावी राम भक्त बनना केवल पाखंड। राजस्थान में कांग्रेस कुछ सीटों पर कर सकती है गठबंधन, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में होगा मंथन। गुजरात में फर्जी सरकारी दफ्तर खोल, सरकार को लगाया चुनाव, विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए करा लिए पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित माटी पर 1 लाख लोग गरबा खेल रचेंगे, इतिहास। गाजा पर मोदी सरकार के स्टैंड पर विपक्ष का सवाल, प्रियंका पवार के बाद लालू ओवैसी भी भड़के। 2024 में PM मोदी को सीधी टक्कर देंगे CM नीतीश, वाराणसी समेत 4 सीटों से लड़ने का ऑफर। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई ये खास रणनीति, कांग्रेस को घेरने की तैयारियां पूरी। मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की घंटी, 200 हेलीकॉप्टर के साथ ईरान ने शुरू किया युद्धाभ्यास। कोहली को गलत कहने के लिए मिले पैसे, हरभजन सिंह के एक और पोस्ट ने मचाया बवाल। इजरायल को तुरंत इस पागलपन को रोकना चाहिए, युद्ध के बीच भड़के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। छत्तीसगढ़ CM के बयान से सहमत गहलोत, भूपेश बघेल ने कुत्ते बिल्ली से की थी ED-IT की तुलना। CM योगी की सख्त पुलिस ने माफिया सुधीर सिंह की जब्त की 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा मदरसों में पढ़ाए जाएंगे वेद और संस्कृत, बयान पर जमीयत उलेमा हिंद ने किया विरोध। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 60 किलोमीटर लेटते हुए सुरेश नवेल पहुंचे अंतरावली, सराठी मनोज जरांगे से की मुलाकात। पंजाब प्रांत को दहलाने की साजिश नाकाम, ISIS अलकायदा के 10 आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा भी बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मैं RSS का कार्यकर्ता हूं, संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सचिन पायलट की करीबी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल। कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही भाजपा, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दीमा हसाओ में 181 DNLA उग्रवादियों ने हथियार डाले, CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐतिहासिक दिन करार दिया। भारतीय जनता पार्टी सांसद साक्षी महाराज ने 2 करोड़ रुपए नहीं लौटाने पर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष के खिलाफ कराया मामला दर्ज। इजरायल की थल सेना उत्तरी गाजा में घुसी, हमास के 150 सुरंगें और बंकर ध्वस्त, लेबनान को बेरूत एयरपोर्ट पर हमले की आशंका। आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हूँ, UN में वोटिंग से दूर रहने पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद के खिलाफ बयानबाजी, महुआ मोइत्रा को पड़ी भारी, निशिकांत देहात दराई ने साधा निशाना लगाए नए आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अर्पित की श्रद्धांजलि। दमोह से बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित रोजगार मेले युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं बल्कि एक पारदर्शी प्रणाली भी बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नए नियुक्ति 51,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। देश भर से चुने हुए युवा रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह
मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों की यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है, क्योंकि रोजगार मेले पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए थे। तब से निरंतर केंद्र शासित और एनडीए शासित राज्यों में विभिन्न रोजगार मेलों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के प्रति नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, दिवाली में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। मोदी ने कहा कि सरकार न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया का पुनर्गठन भी कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन चक्र के तहत भर्ती में लगने वाला समय भी घटाकर आधा कर दिया गया है। एसएससी के तहत कुछ परीक्षाओं के बारे में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परीक्षाएं अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है, जिससे उन उम्मीदवारों के लिए भाषा की बाधा को तोड़ना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले पारंपरिक क्षेत्रों को मजबूत कर रही है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वचालन और रक्षा निर्यात जैसे नए क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर का उल्लेख किया और नई भर्तियों से वोकल फॉर लोकल का संदेश फैलाने का आग्रह किया, जो देश के भीतर रोजगार पैदा करने का एक माध्यम भी है।